दुखी ने चीलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटा तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा? तुम्हारे फाड़े या गांठ न फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड बोला, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं? जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी बोला, कैसी बात करते हो चिखोरी? ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गोंड बोला, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बने हैं। दुखी बोला, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखोरी को उस पर दया आई। आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटा खूब कस कस कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं, जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता। फिर झौवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इतनी देर तू करता क्या रहा है? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ, उसकी आंख बदल दी। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह अब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक नहीं किया था, अवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था। दिल को समझा कर उठा। पंडित है, कहीं शायद ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है, शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने के लिए बोले, हाँ मार कसके, और मार कसके मार, अबे जोर से मार। तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं, लगा कसके। खड़ा सोचने क्या लगा है? हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कहाँ से गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटा तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच में फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चौलियां हो जाएं। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दीख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी?
चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित बोले, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर बोला, होगा क्या? चमरैने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरैने के जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना। अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे। लाश उठाओगे तो पुलिस भी पकड़ लेगी। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने ने कोई आदमी लाश उठा ले जाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली। सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित जी बोले, रोने दे चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब के सब आ पहुंचे। पंडिताइन बोली, चमार का रोना मनहूस होता है। पंडित जी हाँ में भरे। पंडिताइन बोली, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित बोले, चमार था ससुरा की नहीं, साद असाद किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन बोली, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित बोले, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे ही कोई चमार ना आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी से रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।